Hello students, today we are continue with our same topic, same poem, that is Gram Shri. In yesterday's class I explained about Gram Shri poem. In Gram Shri poem it is written by Sumitra Nandan Pant. Sumitra Nandan Pant. Students, he is telling about ग्राम गांव. सुमित्रा नंदन पंत गांव के बारे में बता रहे हैं कि गांव कितना सुंदर होता है, गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि गांव ही वह जगह है जहाँ चारों तरफ हरा भरा होता है, हरा भरा होता है। He was telling that in villages there are many type of vegetables also, fruits also. अपना नेचर अलग ही हो जाता है। Now next stanza of the same poem is पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। स्टूडेंट्स, जो अमरूद होते हैं, अब अमरूदों के बारे में बता रहे हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत। अमरूद पकने लगते हैं तो वो बीच में से जो उसका बीज वाला हिस्सा होता है वो कैसा होने लग जाता है? लाल होने लग जाता है, लाल लाइनें खिंचने लग जाती है। पक गए सुनहले मधुर बेर, सुनहले सुनहले सुनहरे सुनहरे बेर पक चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो बेर होते हैं वो स्टार्टिंग से बहुत कलर चेंज करते हैं। पहले डार्क ग्रीन आता है, फिर लाइट ग्रीन होता है, आफ्टर दैट येलो आता है, फिर पिंकिश लेता है, उसके बाद में वो डार्क येलो होता है, फिर कहीं जाके लाल होता है। तो जो सुनहरे बेर थे वो भी पक गए हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली मीन्स आंवला, आंवले से तरु इज द सिनोनिम ऑफ वृक्ष, तरु। अब तरु से अमली की डाल जड़ी तो अमली है, जो आंवला है। एक ही ब्रांच के न जाने कितने सारे आंवला आते हैं, बहुत सारे आंवला आते हैं। और यहाँ तक कि कई बार तो स्थिति ये होती है कि आंवले की डालियाँ बिल्कुल ही झुक जाती हैं। सो ही इज टेलिंग अमली से तरु की डाल जड़ी कि आंवले से वृक्ष की डाल बिल्कुल लद जाती है। लह लह पालक मह मह धनिया। अब जो पालक होता है, स्पिनच, पालक क्या होता है? लहराने लगता है, पालक लहराता है। जैसे ही हवा का झोंका आता है पालक लहराने लगता है। मह मह धनिया, धनिया कोरिएंडर। वाई वी आर यूजिंग कोरिएंडर लीव्स? फॉर फ्रेगनेंस, खुशबू के लिए हम धनिया की पत्तियों का यूज़ करते हैं। और जिस खेत में या जहाँ पर धनिया उगा होता है वहाँ मह मह धनिया, धनिया क्या होता है? महकता है। पालक लहराने लगता है और कोरिएंडर महकने लगता है। लौकी और सेम फली। अब इसके साथ ही गाँव का सीन क्या होता है? लौकी, बॉटल गार्ड मीन्स घिया जिसे कहते हैं। लौकी और सेम की फली भी आने लगती है। लौकी और सेम की फली दोनों ही किसके आती हैं? क्लाइंबर के आती हैं, बेलों के आती हैं। बेल आई टोल्ड फर्स्टली 2 टाइप्स आर देयर, एक होता है क्रीपर, एक होता है क्लाइंबर। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मखमली टमाटर हुए लाल और मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मखमली टमाटर, अब टमाटर जैसे ही ये सारी चीज़ें आती हैं टमाटर भी पकने लगते हैं और गाँव में ही लाल लाल टमाटर दिखाई देने लगते हैं। और जो किसान होते हैं, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चियों को ट्रांसपेरेंट थैलियों में डालकर बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े थैलियाँ वहाँ पे भरी होती हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू के सांपों से अंकित, बालू रेत।
अब गंगा नदी के किनारे, ये उस गांव की बात की जा रही है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी की बात हो रही है। बालू के सांपों से अंकित, और गंगा के किनारे जो बालू है, बालू रेत, वहां हवा के झोंकों से उस रेत में ऐसे निशान पड़ गए हैं जैसे वहां पे कौन हो, सर्प हो। बालू के सांपों से अंकित, उस रेत में सर्प जैसी जब हवा चलती है तो आधी मिट्टी इधर उड़ जाती है, आधी मिट्टी इधर उड़ जाती है, और वहाँ पे लाइन सी बन जाती है। तो वो सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं, ऐसा लगता है मानो उस रेत में क्या हो, सर्प हो, सर्प की जगह बन जाती है। गंगा की सतरंगी रेती, और उस रेत को क्या कहा गया है, सतरंगी, क्योंकि वो मिट्टी बिल्कुल साफ होती है, बिकॉज ऑफ गंगाज वाटर। और वो हवा, जब सूर्य की किरणें उस मिट्टी पर पड़ती हैं तो वो मिट्टी क्या, बहुत सारे रंगों में चमकने लगती है, उसके कण चमकने लगते हैं। दैट्स व्हाई ही सेड सतरंगी। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और जहाँ पे पानी होता है वहीं पे क्या होते हैं, तरबूज होते हैं, वाटरमेलन होते हैं, क्योंकि वाटरमेलन उसी जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी हो। तो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत मीन्स सरपत, चारों तरफ, चारों तरफ क्या फैली हुई है, तरबूजों की खेती, तरबूज, वाटरमेलन। तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और बगुले जो पानी के आसपास बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने बालों को झाड़ते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि एक टांग को ऊपर करके वो अपनी कलंगी को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब, सुरखाब एक पक्षी है, कौन है, एक पक्षी है। तिरते जल में सुरखाब, और सुरखाब पक्षी वाटर में तैरता रहता है पुलिन पर, पुलिन मीन्स किनारा, पुलिन किनारा। और किनारे पर क्या होता है, किनारे पर मगरोठी सोई रहती है, मगरोठी इट्स ऑल्सो अ बर्ड, मगरोठी सोती रहती है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, गांव वो जगह है जहाँ पर हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली है, हरियाली। हिम आतप कब, सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में। सुख से अलसाए से सोए, और वो ग्रामीण ही होते हैं, वो दिन में आराम से सो लेते हैं क्योंकि उन्हें चैन होता है। सुख से अलसाए से, जब वो काम करके अलसा जाते हैं या थक जाते हैं। भीगी हंदियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, और वही ग्रामीण हैं जो घरों के बाहर सोते हैं, अपने आंगन में सोते हैं, अपने खेत में सोते हैं, या अपनी छत पर सोते हैं। भीगी अंधियाली में निशी की, निशी इज द सिनोनिम ऑफ रात, रात में सोए रहते हैं। कैसे सोते हैं, चैन से सोते हैं। तारक स्वप्नों में से खोए, और वो तारे देख देख कर कैसे कहाँ खो जाते हैं, सपनों में। तारे देखकर सपनों में खो जाते हैं, और ऐसी चैन की नींद सपनों में कहाँ है, ऐसी चैन की नींद सिर्फ गाँव में होती है, जहाँ लोग बिना किसी टेंशन के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं।
मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। नभ, मरकत डिब्बे सा। Why use this word here? मरकत, because मरकत, it's a word we are using हरे रंग का रत्न। एक रत्न होता है जो हरे रंग का होता है और जिसे क्या कहा जाता है? पन्ना कहा जाता है। पन्ने नामक हरे रंग के रत्न को ही क्या कहा गया है? मरकत कहा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने पूरे गांव को हरा भरा होने के कारण क्या कहा है? पन्ना नामक रत्न कहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस प्रकार मरकत हरे रंग का होता है, बहुत सुंदर होता है, उसी प्रकार पूरा गांव भी बहुत सुंदर है। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस हरे भरे गांव के ऊपर नीलम, नीलम नभ, नीलम नभ, नीला आकाश, आसमान, नभ आच्छादन, उस पर पूरा नीला आसमान क्या आवरण किए हुए है, उस पन्ने नामक हरे रंग के रत्न को क्या ढके हुए है, उस गांव को ढके हुए है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, कि गांव ही वो जगह है जहां पर क्या है? चारों तरफ गहन शांति है, जहां लोगों का उड़ता मन लगता है। अकेला आदमी भी अच्छे से रह सकता है, शांति ही शांति होती है। निज शोभा, निज मीन्स स्वयं की। गांव स्वयं में ही इतना सुंदर होता है कि अपनी शोभा, अपनी सुंदरता से हरता जनमन, सभी लोगों का मन हर लेता है, अर्थात सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या देता है? खुशी देता है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत ने गांव की बहुत ही सुंदर शोभा का वर्णन किया है कि गांव में कैसे चारों तरफ खुशहाली होती है, सुंदरता होती है, और गांव में लोगों का मन कितनी आसानी से लग जाता है। गांव में लोग थकते नहीं हैं, थकते हैं तो थकान उतारने के लिए आराम से खुले में सोते हैं और सपने देखते हैं। ऐसा गांव अपनी सुंदरता की वजह से, स्वयं की शोभा की वजह से लोगों के मन को खुशी खुशी आकर्षित कर लेता है। इसीलिए गांव से जुड़े हुए हर लोग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। नाउ दिस वन पोएम ग्रामश्री, that is written by Sumitra Nandan Pant, it is over now. Clear.